हेलो डियर, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड केसेस। ठीक है, नाउन एंड केसेस का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड पहले कर दिए गए हैं। ठीक है, और जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके बताए गए हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको समझ में आए। और इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, यानी कि अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि हम लोग आज सीखेंगे कि केसेस ऑफ नाउन, कि केस का यूज यानी कारक का यूज किस तरह करते हैं। देखिए, केस 3 तरह के यूज हम लोग बना सकते हैं। क्या है कि पहला तो ये एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करने के बाद, दूसरा है सिर्फ एपोस्ट्रोफ करने के बाद। ठीक है, और तीसरा ऑफ का प्रयोग करके। यानी कि नाउन ऑफ केसेस जो 3 तरह से हम लोग बनाते हैं। क्या है कि पहला एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे या फिर ओनली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, जो ये होता है आपका। ठीक है, उसके या फिर सिर्फ ऑफ लगाएंगे। कहाँ पे क्या यूज करना है वो चीज हम लोग अब सीखेंगे। देखिए, क्या है कि राम्स बुक। ठीक है, यानी कि राम का बुक एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे लगा हुआ है। बॉयज कॉलेज यानी कि एपोस्ट्रोफ ओनली लगा हुआ है। ठीक है, एस इधर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बॉयज कॉलेज। आगे है आपका द बुक ऑफ राम, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ, ऑफ लगा हुआ। ये तीनों का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और किस तरह यूज करेंगे अब देखते हैं। चलिए, कि है क्या कि यहाँ देखें कि केवल केवल सजीव पदार्थों यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है और निर्जीव पदार्थों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि देखिए ये क्या है आपका राम्स बुक, यानी कि राम क्या है आपका, राम क्या है, सजीव है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या लगाए, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिए। लेकिन ये जो हाउस है और ये जो रूफ है, ठीक है, ये क्या है आपका, सजीव तो नहीं है, यानी कि लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, लेकिन वो चीज नहीं होगा, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक है, यानी कि सजीव के साथ हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, और निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं रहे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो रहे, उसके साथ क्या करेंगे कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें क्या यूज करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे कि निर्जीव पदार्थों के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं बल्कि क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं द हाउस सिस रूफ, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगाया हुआ है। लेकिन द रूफ ऑफ द हाउस ये आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा के, और निर्जीव में हम लोग ऑफ लगा करेंगे। ठीक है, आगे है द टेबल्स लेग, यानी कि टेबल जो है उसका पैर जो होता है टेबल वो। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल क्या है, निर्जीव चीजें हैं यानी नॉन लिविंग, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाया गया है, वो आपका गलत है। तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे और उसके बदले में क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जो है उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं बल्कि उसके जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि एस एंडिंग जितने प्लूरल नाउन्स होते हैं, यानी कि एस से खत्म होने वाले जितने प्लूरल नाउन्स होते हैं, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर ओनली एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। ओनली सिर्फ डॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि एपोस्ट्रोफ ओनली, एपोस्ट्रोफ लगा के एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि एस एंडिंग जो है, जैसे ये गर्ल है, गर्ल अगर सिंगुलर रहता तो ऐसे कर देते, गर्ल्स कर एपोस्ट्रोफ एस लगा के, लेकिन गर्ल्स पहले से ही है। ठीक है, एस एंडिंग है प्लूरल नाउन पे, एस से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। ठीक है, ओनली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये आपका देखिए, यहाँ पे
गर्ल्स लिखा हुआ है, ये चीज तो लिखा ही है, और एपोस्ट्रोफ एस भी लगाया हुआ है फर्स्ट वाला, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला सही होगा। इसी तरह देखते हैं, जैसे बॉयज कॉलेज है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस से एंडिंग तो हो रहा है ये एस, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस भी साथ में लगाया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा आपको, ये एस रहेगा लेकिन सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए कुछ देखते हैं ध्यान से, कि कुछ याद रखने वाली चीजें भी हैं इसमें, कि लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन्स जिसके अंत में एस नहीं होता है के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके उसे पोसेसिव बनाया जाता है, मतलब एपोस्ट्रोफ एस लाइन, जैसे मैन, ठीक है। मैन का क्या होता है कि प्लूरल जो होता है MEN होता है, ठीक है, मेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्लूरल है आपका जिसमें एस से खत्म नहीं होता है, यानी कि ये मैन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। प्लूरल है लेकिन अगर एस से खत्म नहीं होता है तब, तो ये एस से खत्म तो नहीं हो रहा है, MEN में ही आपका प्लूरल बन जा रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा के इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका वोमेन। वोमेन में भी देखिए, वोमेन जो ये होता है ये सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल ये होता है वोमेन, वोमेन, ठीक है। तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये इसका जो प्लूरल है वो एस से एंड नहीं होता है, जब एस से एंड होगा कोई भी प्लूरल तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये चीज लगाएंगे सिर्फ एपोस्ट्रोफ, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एस से एंडिंग नहीं होता है कोई प्लूरल नाउन, तो उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कुछ कंपाउंड, यानी कि जोड़े में आते हैं कुछ नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। लास्ट टर्म जो होगा, जैसे फादर इन लॉ है, ठीक है, क्या है, फादर इन लॉ हाउस, ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है, लॉ है, तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक, कंपाउंड नाउन्स में। इसी प्रकार आगे है जो ब्रदर इन लॉ, तो ये लास्ट टर्म क्या है, लॉ है, इसमें आप एपोस्ट्रोफ एस लगेंगे, तो ये सही होगा, तो एपोस्ट्रोफ एस लगा के आप सही कर सकते हैं, ठीक। अगला है, अगला पॉइंट, कि जब दो नाउन्स, क्या करेंगे, जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, जब दो नाउन का डिस्कस किया जाएगा और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में डिस्कस करेगा, तो बाद वाले नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि बाद वाले नाउन के साथ ही हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे जब कोई दो नाउन एक ही चीज का ये बताया जा रहा है, ठीक है, एक ही वस्तु या व्यक्ति को बताता है। देखिए जैसे यहाँ देखते हैं कि टाइगर्स, टैगोर जो है, टैगोर, द पोएट्स हाउस वाज डिवाइडेड, डिवाइडेड, ठीक है, देखिए, तो क्या है, टैगोर जो है, टैगोर द पोएट्स हाउस, इसी के टैगोर के बारे में बताया जा रहा है, और लास्ट क्या है, पोएट्स है, ठीक है, तो इसी के साथ ये भी टैगोर भी नाउन है, पोएट्स भी नाउन है आपका, तो ये जो टैगोर के बारे में ही ये पोएट बता रहा है, ठीक है, पोएट किसके बारे में बताया, टैगोर के बारे में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ये जो सेकंड वाला है यानी कि लास्ट वाला जो आपका नाउन है उसी में आपका लगेगा एपोस्ट्रोफ एस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज नाउ मोहन्स, ठीक है, द राइटर्स, तो राइटर जो है वो मोहन का ही के बारे में, मतलब मोहन जो है वो राइटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, और सेकंड वाला में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला में नहीं लगेगा, लास्ट वाला में लगेगा, ठीक है, तो ये आपका सही हो, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी प्रकार कुछ है कि आई मैरिड माई ब्रदर्स राम्स हाउस, तो लास्ट में क्या है आपका राम्स है, ठीक है, तो राम्स में आपका एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, फर्स्ट वाला में आपका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि द, दिस, दैट, दोज प्लस नाउन ऑफ, नाउन ये यानी कि द, दिस, दैट, दोज जब भी रहे, इसके बाद नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर नाउन आए के स्ट्रक्चर में जब भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, लास्ट नाउन जो है उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कि जो अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है इसमें। देखिए तो ये क्या, एडवाइस ऑफ राम्स, देखिए दिस लगा हुआ है, यहाँ पे दिस बोला गया है, दिस दिस एडवाइस ऑफ, एडवाइस आपका नाउन है, उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, फिर नाउन है, यानी कि मिस्टर राव भी आपका क्या है, नाउन है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है, तो यानी कि ये क्या है आपका गलत है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं या फिर और डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये तो हम लोग कर चुके हैं, अगला पॉइंट ये कि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु हो जाता है, विच, ठीक है, ये सब जितने भी है आपके रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है, प्रोनाउंस हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जितने भी सारे के प्रोनाउन है सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो है क्या कि देखिए कि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दिस इज अलीज हाउस, ठीक है, हु इज ए सिंगर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, पहला बात एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हाउस है वो क्या है आपका नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये चीज, या फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ अली, ऑफ का यूज करेंगे, दिस इज द हाउस ऑफ अली हु इज ए सिंगर, मतलब यह किसका हाउस है, अली का हाउस है जो सिंगर है, ठीक, रिलेट कर रहा है किसके साथ, हाउस का सिंगर के साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक। अगला है दिस इज अलीज, अलीज हाउस विच इज एलिगेंट, ये अली का हाउस है जो कि बहुत शानदार है यानी एलिगेंट है, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है किससे, विच जो रिलेट कर रहा है अली के हाउस को, ठीक है, अली के हाउस को शानदार जो है उससे रिलेट कर रहा है, ठीक, तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ विच का प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है, हाउस के लिए, ना कि अली के लिए, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो अगला पॉइंट इनडिफिनिट प्रोनाउंस, यानी कि जो डिफिनिट ना हो, जो पता ना, एवरीबॉडी कितना है, सब कोई है, लेकिन कितना है पता नहीं, समबडी कुछ है, कोई कोई है, कितना है पता नहीं, एवरीवन एनीवन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सही होता है, यानी कि इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक, जैसे एनीबडीज, तो एनीबडी जैसे होता है एनीबडी, एनी बडी, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है समबडी, समबडी ये भी सही है। आगे एनीबडी इल्स बुक्स, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इल्स लगा हुआ है, और जब भी एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब के साथ इल्स अगर लगा रहे हैं तो इल्स जो है, ठीक है, इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है हमको, ठीक है, इल्स लगा रहे तब, अगर अकेला रहे ये सब जितने भी है, ये सब अकेले रहे तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, तो क्या है कि लेकिन इसके बाद अगर इल्स का प्रयोग है, जैसे यहाँ पे इल्स का प्रयोग है तो एपोस्ट्रोफ एस जो है वो इल्स में लगता है, जैसे नो बडी इल्स, नो बडी इल्स है तो नो बडी में तो एपोस्ट्रोफ एस लगा नहीं, किस में लगा, इल्सेस हो गया, इल्स से इल्सेस हो गया, ये सही होगा, तो इसी तरह इसमें सही होगा आपका एनीबडी इल्स बुक, किसका भी किताब, ठीक है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि ए या एन, ठीक है, नाउन ऑफ, नाउन ये यानी कि ए या एन रहे, नाउन रहे, फिर ऑफ रहे, फिर नाउन रहे, ठीक है, तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे ये ए है, ये नाउन है, फिर ऑफ है, ये माय वाइफ यानी कि ये भी नाउन है, तो ये क्या है, हाउस, ठीक है,
तो हाउस ये तो जो भी है, लेकिन अपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगेगा? लास्ट नाउन के साथ। तो देखिए ए है नाउन है, ऑफ है नाउन है, तो अब लास्ट नाउन कौन है? माय वाइफ, तो इसके साथ क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफ एस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि मिस्टर राव, ये क्या है? ये आपका इज, आगे पढ़ लेते हैं इसे। मिस्टर राव इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर साहा। ठीक है, ये क्या है? देखिए ये ए है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये नाउन है, फिर ऑफ है, फिर नाउन है। तो क्या होगा कि लास्ट नाउन जो है उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। कभी भी सेंटेंस में आपके इस तरह के स्ट्रक्चर रहे तो आपको क्या करना? लास्ट वाले नाउन में ही आपको अपोस्ट्रोफ एस लगाना है, यानी कि ये लास्ट वाला नाउन है तो इसमें क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कुछ हिसिंग साउंड्स होते हैं, यानी कि गॉड्स जैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये चीज तो हिसिंग साउंड्स होते हैं वाले नाउन्स केवल एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, ना कि केवल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है, ना कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। जैसे फॉर जस्टिस सेक, ये आपका सही होगा क्योंकि ये हिसिंग साउंड से जस्टिस के लिए कोई मांग किया जा रहा, मांग जब भी किया जाए किसी के लिए अच्छाई के लिए या फिर किसी को अच्छा चीज बोला जाए, ठीक है, दुख प्रकट हो, इस तरह के साउंड्स को बोलते हैं हिसिंग साउंड्स। जैसे फॉर जस्टिस आई सेक, ठीक है, तो ये न्याय के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? देखिए एपोस्ट्रोफ एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा। उसी तरह फॉर कॉन्साइंस, ठीक है, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस सेक यानी चेतना के लिए, फॉर गुडनेस सेक अच्छाई के लिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस नहीं, एपोस्ट्रोफ सिर्फ लगेगा। मोसेस लॉ यानी मोसेस का कानून, जस्टिस डेथ ईसा की मृत्यु, ये सब जितने भी सारे हिसिंग साउंड है इसके साथ क्या लगते हैं? आपके एपोस्ट्रोफ का यूज होता है, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज होता है। ठीक, अगला पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अगला पॉइंट है कि द रहे, ठीक है, द के बाद एडजेक्टिव रहे से बनाए जाने वाले प्लूरल नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। द से जैसे बनता है आपका प्लूरल नाउन, जैसे द है पुअर, ये क्या है आपका? द से पुअर बनाया गया है, द लगा के आपका एडजेक्टिव बनाया गया है प्लूरल करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये आपका यहाँ पे जो है आपका एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। ठीक है, द के बाद जब एडजेक्टिव रहे उसके साथ और वो प्लूरल में रहे तो वहां पे क्या लगे कि एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं? इसे ऑफ से चेंज कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, द पुअर्स प्रॉब्लम कहना गलत होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्स। ठीक है, इसी तरह द ब्लाइंड्स हाउस से अच्छा है आपको बोलना कि द हाउस ऑफ द ब्लाइंड। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है ये कि सिटी रहे, विलेज, कोर्ट, टाउन, होटल इत्यादि के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ? सिटी के साथ, विलेज, कोर्ट, टाउन, होटल, ये सब जितने भी है इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई डोंट लाइक सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफ एस लग गया है, लेकिन ये एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या होगा? आई डोंट लाइक द सिटी, द लाइफ ऑफ द सिटी। ठीक है, ये चीज आपका सही हो गया यहाँ पे। आई डोंट लाइक द लाइफ ऑफ द सिटी, मैं शहर की जिंदगी को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बोल सकते हैं इसे। अगला है कोर्ट्स डिग्री वॉज इनरोल्ड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कोर्ट में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं द डिग्री ऑफ द कोर्ट वॉज इनरोल्ड, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है देखें, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, मैनी, बोथ, ईच, अदर, नेदर के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। ये सब जितने भी सारे चीजें हैं, ये बडी वाले चीज जो है एवरीबडी, एनीबडी, नो बडी, ये सब के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगेंगे, लेकिन
इस सब के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके नॉन लिविंग को बताते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेंगे यहाँ पे, तो नथिंग गलत हो जाएगा। द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू, ये आपका सही होगा, क्योंकि ऑफ से हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। अगला पॉइंट पे और कुछ एग्जांपल इसके रह गए हैं, यहाँ पे देखते हैं। बोथ नेम्स आर क्या है, फैमिलियर, तो बोथ में भी आपका क्या होगा कि ये लगेगा नहीं एपोस्ट्रोफ एस, जैसे हम ऑफ से यूज कर सकते हैं, तो ऑफ से यूज कर द नेम ऑफ बोथ आर फैमिलियर, ठीक। अगेन, दो लगातार नाउन पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दो लगातार नाउन रहेंगे, जैसे राम वाइफ, दोनों नाउन है, राम भी नाउन है और वाइफ भी नाउन है, तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों में नहीं लगेंगे, ठीक है। किसमें लगेंगे, फर्स्ट वाले में। देखिए इसको क्या करेंगे कि द ब्रोदर ऑफ राम्स वाइफ, इस तरह यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। दोनों में नहीं लाएंगे, फर्स्ट ये इसमें नहीं लाएंगे, फर्स्ट वाले में लगाएंगे, ठीक है। चलिए, दोनों में यूज नहीं कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ एस को। अगला पॉइंट है कि कुछ खास परिस्थितियों में निम्नलिखित एक्सप्रेशन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सही होता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है आपके एक्सप्रेशन है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। देखिए क्या होता है, द ट्रेन्स अराइवल हो या डिपार्चर हो, यानी कि आगमन हो या फिर चले जाना, जैसे आगम अराइवल मीन्स पहुंच जाना, यानी कि पहुंचना, ठीक है, और डिपार्चर मीन्स रुका हुआ है अब चले जाना, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, तो ट्रेन के साथ अराइवल हो या डिपार्चर हो, यहाँ पे आपका यूज होगा क्या, एपोस्ट्रोफ एस यहाँ लगा सकते हैं। शिप के साथ भी अराइवल और डिपार्चर में, प्लेन के साथ भी, और ये द बोट्स क्रू, ये सब जितने भी चीजें हैं जो आपके यहाँ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसके साथ अराइवल और डिपार्चर में एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस क्या करेंगे कि आज जैसे नाउन एंड केसेस, नाउन जो है, नाउन ऑन केसेस के, नाउन एंड केसेस के आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और जितने भी और भी पॉइंट बचे हुए हैं वे सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जितने भी सारे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसे नोट करके आप एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।